हरिगुरु बड़े सौभाग्य का क्षण है ये। आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। होरी का बड़ा ही सुंदर पद सखियों ने बदला लिया श्याम सुंदर से। जब चीर चोरी किए थे गोपियों के तो उन्होंने कहा होली पे बदला लेंगे। होली पे कैसा बदला लिया? मुरली वगैरह सब छीन ली, पीताम्बर छीन लिया और बढ़िया सा एक सखी वेश बनवाया और कहा नंद राय की छोरी, और छोरी बना दिया ठाकुर जी को। तो ये गोपांगनाएं हैं, भगवान पर अधिकार रखती हैं, तभी ये सब कर पाती हैं। पहले पूज्य बाबा का एक विचार, फिर उसके बाद एक भगवान के भक्त का चरित्र। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, निर्भय होकर भगवान के पथ पर आगे बढ़ते जाइए। निर्भय होकर भगवान के पथ पर आगे बढ़ते जाइए। पारिवारिक झंझटों से मन कभी कभी खिन्न हो जाता है। ठीक है, अभी ऐसा हो सकता है, किंतु आप बिल्कुल घबराएं नहीं। भगवान की जिस कृपा से आप में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई है, उस कृपा से ही एक दिन वासुदेवः सर्वमिति के रूप में जगत आपको दिख सकेगा। उस दिन यह झंझट नहीं रहेगा और आनंद का स्रोत बह निकलेगा। निर्भय होकर आगे बढ़ते जाइए, भगवान आपके पीछे हैं। भगवान आपके पीछे हैं। देखिए, घबराइए मत बिल्कुल भी। जो हो रहा है भगवान ने मंगल के लिए सब व्यवस्था कर रखी है। एक बार भी अपने को प्रभु के ऊपर छोड़ देने पर भगवान फिर उसे नहीं छोड़ते। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि सेवक तो हो कि मालिक को छोड़े नहीं, और मालिक ऐसा हो कि सेवक के छोड़ देने पर उसकी चोटी पकड़कर उसे ले आए। आजकल के सेवक भगवान को बार बार पकड़ते हैं और छोड़ते हैं, पर भगवान का कायदा वही है। भगवान का कायदा वही है। वे अपनी प्रतिज्ञा से तनिक भी नहीं हटते। उन्होंने कहा है, न मैं भक्ता प्रणश्यति। खूब आनंद से जीवन बिताइए। दुख से भरी हुई परिस्थितियों को भगवान का विशेष पुरस्कार समझकर उनका स्वागत कीजिए। उनका स्वागत कीजिए। वास्तव में आवश्यकता है हम लोगों को शास्त्र पर, महापुरुषों के वचनों पर श्रद्धा करने की। फिर कोई कार्य शेष रहता नहीं। भैया, साधन भजन तो अपने आप होने लगता है। सारी त्रुटि भगवान की कृपा से दूर हो सकती है। उनकी कृपा भी हम सब पर है। केवल उस कृपा का ही आश्रय करके हम आगे बढ़ते चले जाएं, अंधकार अवश्य दूर होगा। अंधकार अवश्य दूर होगा, ऐसा पूज्य बाबा ने कहा। एक दिन कृष्ण प्रेम भिखारी जी से बाबा भाई जी मिले। रोनाल्ड डिक्सन थे, वही थे। तो पहले अंग्रेज भक्त हैं। तो भाई जी से उनकी वार्तालाप चल रही। देखो, बहुत सुंदर वार्तालाप है। ये सब पुस्तकों के मध्य मिलती हैं हम लोगों को। जब हम बाबूजी का चरित्र पढ़ते हैं तब हमें ये चीज़ें मिलती हैं, बड़ी खास है। भाई जी और उनका वार्तालाप हुआ आपस में। तो भाई जी ने उनसे प्रश्न किया, भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होने में आपका विश्वास कैसा है? साधु कृष्ण प्रेम भिखारी जी से पूछा भाई जी ने, भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होने में आपका विश्वास कैसा है? तो कृष्ण प्रेम भिखारी जी कहते हैं, मेरा पूर्ण विश्वास है कि भगवान के दर्शन होते हैं। भाई जी ने कहा, क्या आपको कभी दर्शन हुए हैं? तो कृष्ण प्रेम भिखारी जी भोजन कर रहे थे और रुककर स्तब्ध से हो गए भाई जी के इस प्रश्न से।
और कुछ बोले नहीं। भाई जी ने कहा, यदि आपको कहने में संकोच हो तो ना कहें, कोई बात नहीं। कृष्ण प्रेम भिखारी जी ने कहा, इस विषय में अधिक कुछ न कहकर इतना ही कहता हूं कि कुछ भगवत प्रेम मुझे मिला है, क्योंकि न तो मैं यह कह सकता हूं कि मुझे दर्शन नहीं हुए हैं, और स्पष्ट ऐसा कहना नहीं बनता कि दर्शन हुए हैं। ऐसी बात उन्होंने कही। तो भाई जी ने कहा, साधन के संबंध में क्या कहते हैं? साधन भजन के संबंध में कृष्ण प्रेम भिखारी जी कहते हैं, केवल शरणागति। भाई जी ने कहा, शरणागति कैसे प्राप्त होती है? देखो, ये प्रश्न भाई जी के अपने प्रश्न, भाई जी को इन प्रश्नों की आवश्यकता है क्या? लेकिन हम साधकों के लिए उन्होंने ये प्रश्नों का पदार्पण किया कि कैसे प्रश्न पूछे उनसे, शरणागति कैसे प्राप्त हो। तो कृष्ण प्रेम भिखारी जी ने कहा, सत्संग और भगवान नाम जप से। सत्संग और भगवान नाम जप से ये प्राप्त होगी। एक बार भाई जी गंगा जी के घाट पर प्रवचन कर रहे थे। ऐसा ही प्रश्न किसी ने भाई जी से पूछा। भाई जी सत्संग कर रहे थे और सत्संग करते हुए भाई जी शास्त्रों की व्याख्या कर रहे थे, और शास्त्रों की व्याख्या में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कर रहे थे। स्वरूप का वर्णन करते करते भाई जी बता रहे थे, क्योंकि भाई जी जब बताते थे तो भाई जी सिर्फ बताते नहीं थे, वो देखते थे सामने। उनके नेत्रों के सामने तो श्री कृष्ण प्रकट थे। तो वर्णन कर रहे थे तो एक सज्जन बीच में, ऐसे ही सत्संग चला तो बीच में से खड़ा हो गया और कहने लगा, भाई जी क्या ये शास्त्रों की बातें सत्य हैं? इनमें कुछ यथार्थता भी है या बस ऐसे ही लिख दी गई हैं? इतने में और सज्जन खड़े हुए, उन्होंने कहा, नीचे बैठो, सत्संग चल रहा है, सत्संग के मध्य में ये प्रश्न नहीं होने चाहिए, सत्संग के बाद होने चाहिए। पर भाई जी इतने कृपालु थे, भाई जी ने कहा कि कोई बात नहीं, पूछ लिया तो कोई खड़ा रहने दो। तो उन्होंने कहा, भाई जी इन सब शास्त्रों में कोई यथार्थता भी है? इन सब ये जो वर्णन आप बता रहे हैं ये सत्य भी है या नहीं है? क्या आपने देखा है ऐसा? तो भाई जी ने कहा कि देखो, शास्त्रों में लिखी एक एक लाइन अक्षर से सत्य है, और रही बात मेरे दर्शन करने की, हाँ, इस नगण्य को भी इन नेत्रों से उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस अकिंचन को भी, भाई जी अकिंचन शब्द बहुत यूज करते हैं, आप पद रत्नाकर में भी देखेंगे तो, सहज अकिंचन तन मन सगरे, भरे रहे पियने सजनी, भरे रहे पियने सजनी, चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय के देश। आठों याम धाम प्रियतम के, आठों याम धाम प्रियतम के, बरसत रस को मेह सजनी, बरसत रस को मेह सजनी, चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय के देश। ऐसा भाई जी ने स्वीकृति भरे पंडाल में वहाँ कर दी सबके सामने। तो उसके बाद तो भाई जी को अष्ट सात्विक विकार हो गए एकदम से शरीर पर, शरीर कांपने लगा। तो ऐसा जब हुआ तो उसके बाद सब साधकों ने जो सत्संग सुन रहे थे, उन्होंने उन सज्जन का बड़ा धन्यवाद किया। बहुत अच्छा कि आपने प्रश्न पूछा। भाई जी ने सामाजिक स्वीकृति में ये मतलब बात रख दी कि हाँ, दर्शन हुए हैं। देखो, संत भी जानते हैं किन के सामने बात को रखना है, ये सब संत जानते हैं। और ये सब ऐसा करते किस लिए हैं? वैसे तो कहा जाता है कि भैया भजन जो है गोपनीय रखना चाहिए, भगवत दर्शन की बात गोपनीय रखनी चाहिए। पर भैया भगवान जिसे चाहते हैं, भगवान जनाना चाहते हैं, वो जना देते हैं किसी ना किसी तरीके। गिलास भरा है तो छलकेगा ही, है ना। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसाना जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो भाई जी ने सहज समाज में स्वीकृति दी कि हाँ, मुझे भी इन नेत्रों से श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त हुआ है। तो उन सज्जन ने पूछा था कि शास्त्रों में लिखी हुई बातें यथार्थतः सत्य हैं या नहीं। ये सब बातें सत्य हैं महाराज, पर मैंने बहुत पहले एक महात्मा से सुना था कि साधक को सीधे शास्त्र नहीं पढ़ने चाहिए, जाकर पहले सत्संग की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। गीता प्रेस की जितनी पुस्तकें वो पढ़नी चाहिए, जिससे भगवान के मर्म को हम समझ सकें। भगवान है क्या, संतों के माध्यम से समझेंगे तब चीज समझ में आएगी। सीधा समझेंगे तो बुद्धि विचलित हो सकती है। आज जिन भक्त का हम चरित्र सुनेंगे, बड़ा उत्कट वैराग्य उनके जीवन में रहा। भक्त करमेती बाई जी। करमेती बाई जी के विषय में कहा जाता है कि इस घोर कलिकाल में उत्पन्न होकर भी सर्वथा निष्कलंक रही, कि नश्वर पति रति त्याग कृष्ण पद सो रति जोरी, सबे जगत की फांस तर्क तिनका ज्यों तोरी। कि भैया नश्वर पति की रति का राग का त्याग कर दिया और श्री कृष्ण से प्रेम को जोड़ा, कि संसार स्वाद सुख बांत करी फेर नहीं तिन तन चही, कठिन काल कल युग में करमेती निष्कलंक रही। इस घोर कलिकाल में उत्पन्न होकर भी सर्वथा निष्कलंक रही। इन्होंने अपने शरीर के पति के प्रति नश्वर प्रेम को छोड़कर आत्मा के पति भगवान श्री कृष्ण चंद्र के श्री चरणों में सच्चा प्रेम किया। अपने तर्कों के द्वारा सोच विचार कर संसार के सभी बंधनों को तोड़ डाला। निर्मल कुल कांथड़िया और उनके पिता श्री परशुराम जी धन्य हैं, जिन्होंने श्री करमेती जी जैसी भक्ता पुत्री को जन्म दिया। सर्वविदित है कि श्री करमेती जी ने घर को छोड़कर श्री वृंदावन धाम में निवास किया। संत जन इनके त्याग वैराग्य और भक्ति की बड़ाई करते थे। इन्होंने सांसारिक विषयों के भोगों से प्राप्त होने वाले सभी सुखों को वमन की तरह त्याग कर दिया। वमन की तरह त्याग कर दिया। पूज्य मलुकपीर सरकार कह रहे थे, एक वमनवत त्याग होता है और एक और होता है मलवत त्याग। तो मलवत त्याग जब हम करते हैं तो उसमें किसी परिश्रम का हो, कुछ इस तरीके का, और किसी के मल को देखकर किसी को मल की इच्छा जागृत नहीं होती। लेकिन ये जो वांतवत त्याग है, इसमें आप अगर किसी को उल्टी करता देख ले तो आपका मन भी उल्टी करने का हो जाता है। ये कम्युनिकेबल डिसीज है। तो ये इसे उच्चतम बताया महाराज जी ने, कहा कि ये उत्तम कोटि का त्याग है। तो भैया श्री करमेती बाई शेखावत राजा के पुरोहित श्री परशुराम जी की पुत्री थी। सीकर राजस्थान इनका निवास स्थान था। खंडेला करोड़ों कामदेवों से भी अधिक मनोहर श्री श्याम सुंदर करमेती बाई के हृदय में बस गए थे। कारण क्या था? हृदय में बसने का कारण क्या था?
कि ये बचपन से ही इनके पिताजी ने कथाएं सुनाया करते थे। संतों का संग मिलता था, संतों से कथाएं सुनते थे, कोई नहीं आता तो परशुराम जी स्वयं सुनाते थे कथा। और कथाएं सुनते सुनते पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे कि करमेती बाई जी ने भगवत चरित्रों को इतना पिया, इतनी कथाओं को सुना, इतना सत्संग का आस्वादन किया कि बचपन से ही श्री कृष्ण के प्रति रति हो गई। यह कथा का स्वाभाविक फल है कि श्री कृष्ण में आकर्षण पैदा कर ही देती है, कोई इससे अछूता रह ही नहीं सकता। ये ऐसा कृष्ण में अनुराग पैदा कर देती है कि फिर उसके बाद फिर संसार स्वाद सुख बान तुझो दुहु रूप सनातन त्याग दियो, ऐसा हृदय में अपने आप आता है। और नहीं आ रहा है तो ना तो सही से कही गई है, ना कहीं से सही से सुनी गई है, पर फिर भी सुनते रहना चाहिए। ना जाने किस बानक में वो क्षण आ जाए, कभी संसार से दिल टूटा होगा और मंदिर में आ गए और उस समय कोई कथा हृदय पर लग गई, स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज हॉट, और हथौड़ा पड़ गया तो काम हो जाएगा महाराज। तो ऐसी ही बात है। विभीषण के जब तक विभीषण जी भजन करते थे, बढ़िया राम नाम का जप करते थे, सब कुछ होता था, सब बढ़िया चल रहा था, पर जब तक रावण की लात नहीं पड़ी तब तक अकल नहीं आई। उसके बाद आए शरण लेने के लिए, राम जी की शरण में पहुंचे। तो ऐसे ही साधक जब तक संसार की लात नहीं खाता तब तक उसके भेजे में कुछ घुसता नहीं है। एक बड़े सुंदर भक्त का चरित्र मुझे इसी में याद आ रहा है। चक्रीक भील नाम के एक भक्त थे। देखो, भगवान के यहाँ कोई जाति विशेष, जहां भक्ति उत्पन्न हो जाती है ना, भगवान का नाम और भगवान की कथा ऐसा असर करती है कि भक्ति उपजे बिना रहती ही नहीं। चक्रीक भील नाम के एक भक्त हुए, शास्त्रों में इनकी कथा आती है कि ये जंगल में रहते थे। भील जाति जो है जंगल में प्राय मिलती है, तो जंगल में रहा करते थे। और एक दिन अहिंसा प्रिय थे, ज़्यादा इन्हें मार काट ये सब पसंद नहीं था। स्वाभाविक वैष्णवों वाले गुण इनके भीतर नजर आते थे और निरंतर 3 काम करते थे, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, ये नाम जपते रहा करते थे निरंतर। भगवान का कीर्तन करना, नाम जप करना, चुपचाप पड़े रहना, बाकी ना कुछ खास आता नहीं था। एक स्वभाव था बहुत सुंदर। देखिए भैया कहते हैं ना, ना जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। एक ऐसा गुण था। क्या गुण था कि कोई भी बढ़िया वस्तु, कोई बढ़िया फल मिलता था ना जंगल में, तो ये उसे पहले चखते थे, और चक्कर अगर वो मीठा और स्वादिष्ट होता था तो उसे मुख से निकालकर फिर भगवान को अर्पित करते थे। भगवान को अर्पित करते थे कि ये बहुत सुंदर है। ज्यादा कुछ पता नहीं था शास्त्र वगैरह, ना ये पता था कि भगवान को झूठा लगाते नहीं लगाते, ये भी बात उन्हें पता नहीं थी, अनभिज्ञ थे इस बात से भी। पर ये खास बात थी उनके भीतर कि भगवान का नाम जपते और कुछ भी पाते तो अगर स्वादिष्ट होता, खट्टा वगैरह कोई फल आया तो उसे निकल जाते थे, लेकिन कोई स्वादिष्ट फल होता, कोई अच्छी वस्तु होती, जैसे मान लो अब गिरधर मुझे मिल्क केक दे ला करके, भाई स्वादिष्ट होता है ये मीठा, मेरे ऐसा क्या करेगा? प्रभु मैं आपको पवा रहा हूं, आप भीतर ही बैठे हो तो भीतर से ही ग्रहण कर लेना तो आप भीतर से ही ग्रहण कर लेना। भगवान के बारे में शायद सोच भी ना पाए, ये तो बस ऐसे ही बोल दिया। नहीं तो कोई भी बढ़िया वस्तु आती तो हम सोचते पहले हम आस्वादन करें उसका, मुंह में पानी आ जाता है, वस्तु आने से पहले उसका स्वाद भीतर आ चुका होता है। सच बता रहे, वस्तु आने से पहले उसका स्वाद भीतर पहुंच चुका होता है। अच्छा, उसके बाद उससे छीन लिया जाए तो कि स्वाद तो आ चुका है, छीन लो प्राण ले लेगा पर जाने नहीं देगा। तो चक्रीक जो थे, भगवान को सुंदर सुंदर जो फल, स्वादिष्ट फल होते थे वही लगाते थे, और बाकी खट्टा कोई फल होता तो खा जाते थे। एक दिन क्या हुआ, एक वृक्ष था, मेरे को उस वृक्ष का नाम याद नहीं है, पियाल शायद कोई वृक्ष था, पियाल नाम बता रहे थे। उस वृक्ष का बहुत सुंदर फल था और वो जैसे ही उन्होंने स्वाद में चखा तो बहुत मीठा था। अच्छा, वो नरम इतना था कि उन्होंने जीभ पर रखा तो नीचे निकल गया, मतलब गले पे जा अटका।
और जैसे ही गले पे अटका तो उन्होंने ऐसे भींच लिया गला, अंदर नहीं जान दूंगा, क्योंकि उन्हें ध्यान आ गया कि ये स्वादिष्ट फल है और स्वादिष्ट वस्तु पहले मैं भगवान को भोग लगाता हूं। तो उन्होंने भरसक प्रयास किया, मुख में उंगलियां हाथ डाला और निकालने का प्रयास किया कि निकल जाए ये फल, पर वो निकल नहीं पा रहा था। काफी देर तक प्रयास करने के बाद उन्होंने गले को इधर से भींच के लेने की कोशिश करी, नहीं निकला। तो उन्होंने हथौड़ी उठाई और यहीं से काट डाला, यहां से अपने गले को काट दिया। आरी से या कुछ हथौड़ी थी, उससे उन्होंने चीरा किसी चीज से, भाव पकड़ो वस्तु न जाए। तो काटा, मतलब उन्होंने तो काटा। उसके बाद फिर उन्होंने फल को निकाल लिया। निकाल करके भगवान को, उसमें खूनम खून हो चुके थे पूरे, खून में लथपथ वो फल भगवान को भोग लगाया। भोग लगाया और जैसे ही भोग लगाया महाराज भगवान सामने शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट हो गए। कैसी अद्भुत दया है। भगवान भक्त के भावों को कैसे ग्रहण करते हैं कि सामने प्रकट हो गए और कहने लगे, चक्रिक मुझे तुझसे अधिक प्रिय कोई नहीं है। भगवान का ये बड़ा सुंदर स्वभाव है, जिस भक्त के सामने प्रकट होते उससे कहते तुझसे ज्यादा प्रिय मुझे कोई नहीं है। और वाकई में बात ऐसी ही है भारत, क्योंकि भगवान कभी असत्य भाषण नहीं करते। भगवान कभी असत्य भाषण नहीं करते। पूज्य दादा को प्रणाम। दादा चक्रिक नाम के एक भक्त हुए, उनका बता रहा था, भील थे जाति के और भगवान को अपने मतलब सुंदर फल, जो भी मीठा फल होता था वही भोग लगाते थे। एक दिन फल भोग लगाने लगे और गले में वो उन्होंने रोक लिया कि भगवान को निवेदित नहीं किया, तो इस फल को निकाला। उन्होंने निकाला और निकाल कर खून में लथपथ फल, वो गला काट लिया था और फूल खून में लथपथ था, उसे भगवान को भोग लगाया। भगवान सामने प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, चक्रिक मुझे तुमसे ज्यादा प्रिय तो थे। उनके सामने भगवान प्रकट हुए। भगवान प्रकट हुए और भगवान ने प्रकट होकर के उनसे कहा, चक्रिक मुझे तुमसे ज्यादा प्रिय कोई नहीं है। चक्रिक बेचारा कुछ जानता नहीं था, स्तुति भी नहीं आती थी, कोई स्तुति नहीं आती थी, क्योंकि भील जाति का तो कुछ प्रार्थना भी नहीं करनी आती थी। और भगवान बोले ही जा रहे थे। भगवान का स्वभाव है चट्टपट्ट करने का, किसी भी स्वरूप में हो पहले से पहले बोलना शुरू कर देते हैं। तो भगवान ने कहा, तू बहुत प्यारा है, ये है वो है। तब भी उन्होंने, चक्रिक ने कहा कि प्रभु देखो, मेरे को कुछ ज़्यादा बातें तो आती नहीं है, लेकिन बस इतना पता है कि आप बहुत सुंदर हो, आपका नाम लेना चाहिए। और क्या कहूं प्रभु, आप सबके हितैषी हो। दो चार बातें उन्होंने बोली तो भगवान ने कहा, मुझे तेरी प्रार्थना भी बहुत अच्छी लग रही है। तेरी ये जो स्तुति है ना, स्तुति में 4 लाइनें बोली मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। तब भगवान ने कहा, भगवान का स्वभाव है, जब भी जिसके सामने प्रकट होते हैं तो भगवान जानते हैं संसारिक व्यक्ति संसार से आया है तो मांगने का स्वभाव होगा। तो भगवान ने कहा, वरम ब्रूयात, वर मांगो। तो भक्त क्या मांगता है भगवान से? कछु न चाहिए राम मोको, कछु न चाहिए राम, कछु न चाहिए राम मोको, कछु न चाहिए राम। सुंदर है अचल अनपायनी, प्रेम भक्ति निष्काम। मुझे आपकी भक्ति चाहिए, निष्काम भक्ति। और चक्रिक ने यही बात बोली भगवान से। भगवान से कहा कि भगवान आप मेरे सामने प्रकट हैं, फिर मांगने की आवश्यकता है क्या मुझे? कुछ आपसे कुछ बड़ा है क्या? लेकिन फिर भी आप देना चाहते हो, फिर भी अगर आप देना चाहते हो तो एक वस्तु दे दो। कहा कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं, निरंतर आपका स्मरण मुझे बना रहे, ऐसा मुझे आशीर्वाद दे दो। और भगवान ने कहा कि चक्रिक तूने फिर लूट लिया मुझे। तूने लूट लिया मुझे। और चक्रिक को भगवान ने कहा कि तथास्तु, तू मुझे कभी नहीं भूलेगा, निरंतर मेरा स्मरण तुझे बना रहेगा। और महाराज चक्रिक उसके बाद द्वारका चला गया
और जीवन भर भजन किया, भगवान के प्रेम में मस्त रहा, निरंतर मस्त रहा। ये होता है सत्संग और कीर्तन का फल। कुछ नहीं आता था, भील जाति के कीर्तन करते थे बस। कहीं से पता चल गया राम कृष्ण हरि ये नाम लेना है, नाम लेते जैसे तैसे भोग खून में लथपथ फल का भोग लगाया है। कोई बढ़िया वस्तु लाके नहीं दी, खूनम खून थे। भगवान प्रकट हो गए, भगवान भाव देखते हैं। तो ऐसे करमेती बाई जी जो थी, इसलिए इन्होंने घर और घर के कामकाज सब भूल गए थे। क्यों? क्योंकि सत्संग में इतना रस आ गया था, भगवान के नाम में इतना रस था, फिर उसके बाद इधर उधर की सुध नहीं रहती थी। जब ये ध्यान लगाकर बैठ जाए, शब्द सुनिएगा महाराज, बहुत सुंदर शब्द हैं श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए। इनके मन और बुद्धि की वृत्ति सर्वदा श्री कृष्ण की शोभा में पगी रहती थी, निरंतर भगवान के रूप माधुरी को निरखती रहती थी। दादा, अपने इष्ट से इतना प्रेम होता है भक्त को। आज मैं पूज्या उषा दीदी के चरित्र में पढ़ रहा था, वो श्री कृष्ण रूप से ही प्रेम करते थे विशेषतः। जैसे तुलसीदास जी महाराज राम जी को प्रेम करते थे, तुलसी मस्तक तभी नवेगा जब धनुष बाण लो हाथ, तो ऐसे ही उषा जी श्री कृष्ण रूप से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन क्या हुआ, भगवान श्री राम पीछे से आए और उन्हें छेड़ दिया उषा जी को। हंसी कुछ ठिठोली करने लगे तो, और भगवान सामने आ गए श्री राम। तो उषा जी ने कहा कि मैं अपना सर्वस्व श्री कृष्ण को दे चुकी हूं, अगर मुझे स्पर्श करना है तो श्री राम रूप में नहीं, श्री कृष्ण रूप में आइए। ऐसी अनन्य प्रेम था उनका। वैसे भेद नहीं समझते ये संत लोग, लेकिन अपने इष्ट में विशेष प्रीति होती है। और तत्काल श्री राम से श्री कृष्ण बन गए और फिर उषा जी को गले से लगा लिया महाराज। ऐसा अद्भुत प्रेम होता है भक्तों का। तो करमेती बाई जी निरंतर भगवान की शोभा में पगी रहती। विवाह हो चुका था। उसके कुछ दिन बाद आपको पतिदेव गौना कराने के लिए आए, और जब गौना कराने के लिए आए तो इनके मन में स्वाभाविक ये बात गई कि जहां मैं जाऊंगी वहां श्री कृष्ण की चर्चा का लेश भी नहीं है, सांसारिकों के यहां मेरा जाना होगा। और इतनी मति उनमें हो गई थी, बचपन से सत्संग सुन रही थी। काजर की कोठरी में कितनों ही सयानो जाए, एक लीक काजर की लागी हैं भई लागी हैं। तो भैया इतने दिनों से सत्संग सुन रही थी, तो श्री कृष्ण प्रेम में इतना पग चुकी थी कि अब उन्हें सहन नहीं था किसी सांसारिक के यहां जाकर के जीवन यापन करना। और इससे इनके माता पिता के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि गौना कराने के लिए आ रहे हैं। वे बड़े चाव के साथ वस्त्र और आभूषणों का संग्रह करने लगे। परंतु गौने की चर्चा सुनकर करमेती जी बड़े सोच विचार में पड़ गईं कि अब हमको क्या करना चाहिए। हड्डी और चमड़े से बना यह मानव शरीर प्रेम करने के योग्य तो नहीं है, अतः इसको त्याग देना चाहिए। पुनः करमेती जी अपने मन को समझाती हुई कहने लगी, अरे मन, अब तू मत सो, जाग जा। जागने से ही तेरे भीतर के मैल धुलेंगे। श्री श्याम सुंदर की प्रीति ही सच्ची और सुख देने वाली है। संसार में प्रीति मिथ्या और दुख देने वाली है। यदि ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को प्राप्त करने की चाह है तो लोक लज्जा की क्या आवश्यकता है। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। लोक लाज का त्याग करना ही पड़ता है। इस प्रकार करमेती जी ने मन से पतिदेव के साथ न जाने का निश्चय किया और भाग निकली। वहां से भाग निकली और लोगों में पता चला कि करमेती जी जा चुकी हैं। निकल गई तो महाराज सैनिक दौड़ाए, पीछे पीछे गए सारे सैनिक। तो करमेती जी ऊंट के खोल में छुप गई जाकर के। अंदर से जानवरों ने खा लिया था सारा, और उसके भीतर जाकर के छुप गई। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे इतनी दुर्गंध थी उसके भीतर कि कोई जीवित भी नहीं रह पाए, इतनी दुर्गंध हो चुकी थी उसके। पर जग की दुर्गंध से बचने के लिए उस खोल के अंदर घुस गई, और उसमें दुर्गंध नहीं आ रही है उन्हें। क्यों? क्योंकि भैया वो सदा श्याम सुंदर के स्वरूप में पगी रहती थी, उन्हीं में स्थिर रहती थी। तो इसलिए श्याम सुंदर की खुशबू उन्हें आ रही थी, वो महक उन्हें आ रही थी। उन्हें उस दुर्गंध का पता ही नहीं चला।
और 3 दिन 3 रात तक उस खोल में रहीं। सैनिक चले गए। सैनिकों के जाने के बाद जब बाहर निकली तो देखा बाहर एक कीर्तन मंडली जा रही थी कीर्तन करती हुई, उन्हीं के साथ हो चली और गई गंगा जी में स्नान किया। गंगा जी में स्नान करने के बाद उन्होंने वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। वृंदावन में गई और वृंदावन जाकर के भैया भजन किसे कहते हैं ऐसा स्वरूप बनाया। जाकर के जमुना जी के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठ गई, रज लपेट ली कि किते दिन बिन वृंदावन खोए, किते दिन बिन वृंदावन खोए। भीजे रसिक तनिक न निरखे, भीजे रसिक तनिक न निरखे। विमुखन के मुख जोए, विमुखन के मुख जोए। बिन वृंदावन खोए, किते दिन बिन वृंदावन खोए। बिन वृंदावन खोए, किते दिन वृंदावन खोए। आहा, यों ही वृथा गए दिन अब लो, यों ही ऐसे ही व्यर्थ गए सारे दिन। राजस रंग समोए, राजस समोए। बिन वृंदावन खोए, किते दिन बिन वृंदावन खोए। पायो नहीं आनंद लेश में, पायो नहीं आनंद लेश में। सब देश टकटोए, सब देश टकटोए। नागरिदास बसे कुंजन में, नागरिदास बसे कुंजन में। सब कहते हैं जब सब विधि सुख होए, जब तक कुंजों में प्रवेश नहीं मिलेगा तब तक सुख का कहाँ लेश प्राप्त होगा। बिन वृंदावन खोए। और महाराज निरंतर भजन करने लगे वृंदावन में जाकर। वृंदावन के संतों ने उनसे प्रश्न किया था बाद में, कहा कि माँ तुम 3 दिन 3 रात खोल में रह गई, तुम्हें दुर्गंध नहीं आई? तब उन्होंने कहा था कि भैया मुझे जग की दुर्गंध ज्यादा वो लगी, इसलिए मैंने कहा कि इसकी दुर्गंध में रह लेते हैं, मुझे जग को स्पर्श ही नहीं करना था। और ऐसा भजन किया महाराज, पहुंच गए वृंदावन में कि धन यह वृंदावन की रेणु, नंद किशोर चरावे गैया, बेहरी बजावे वेणु। सूरदास जी कहते हैं मनमोहन को ध्यान धरे जो, अति सुख पावे चैनु। कि जो मनमोहन का ध्यान करता उसे चैन मिलता है। जन्म जन्म के पाप कटते हैं, कृष्ण कृष्ण मुख कहिए। महाप्रसाद जल जमुना को, तनक तनक भर लहिए। सूरदास वैकुंठ मधुपरी, भाग्य बिना कहाँ पाइए। और महाराज वृंदावन में पहुंची और वृंदावन में पहुंच करके भजन करने लगी निरंतर। उनके पिताजी उन्हें ढूंढने के लिए पहुंचे। जाकर ब्रज में पूछा कि भैया कोई ऐसे ऐसे एक लड़की है, वो आई होगी, तो उन्होंने पता करवाया। सब जगह पूछना शुरू हुआ तो किसी ने कहा कि हाँ आजकल बहुत चर्चा चल रही है, एक नवयुविका भजन करने के लिए जमुना तट पर बैठी रहती है। और इसी से उनके पिता समझ गए कि भैया यही मेरी बेटी होगी। जाकर देखा तो महाराज ब्रज रज से पूरा शरीर मंडित है और निरंतर नेत्र बंद है और आंसू की धार बह रही है।
आंसुओं की धार निरंतर बह रही है। ऐसा दृश्य देखा तो उनके पिताजी चौंक गए कि यार मेरी बेटी में इतना भजन का प्रवेश है, ऐसा भजन करती है। नेत्रों के आंसुओं को देखा और जाकर के कहने लगे, बेटी मैं तुझे भजन से मना नहीं करूंगा, ना मैं तुझे वहां भेजूंगा। तू एक काम कर, तू घर पे रहना, घर रह करके भजन करना, वहां भी रह के भजन तो हो ही सकता है। तूने मेरी नाक कटवा दी, तू वहां गोने से भगी आई। तो बड़ा सुंदर कहते हैं, बड़ा सुंदर कहा कि कही तुम कटी नाक, कटे यदि हुए तो पे, नाक एक भक्ति नाक लोक में न पाइए। बरस 50 भय विषय ही में वास कियो, भय न उदास तब चबे को चबाइए। कि नाक तो उसकी कटे जिसकी नाक हो। जग में रचे पचे हो, चबे को चबाए जा रहे हो, विषयों में रचे पचे। 50 वर्ष की उम्र हो गई है पिताजी आपकी, और आप कहते हो नाक है आपकी। नाक उसकी होती है जो नाम जपता है, जिसने भगवान का नाम नहीं जपा उसकी नाक किस बात की। तो आपने तो अभी कुछ भजन ही नहीं किया। तो पिताजी ऐसा कीजिए, भजन कीजिए, आपका भजन का समय है। और महाराज पिताजी को भेजा, और एक कहते हैं वहाँ के जो श्री विग्रह थे वहाँ पे जो स्थापित हुए उनको भी बिहारी जी बोलते हैं, आज भी वहाँ स्थापित हैं। उनके पिताजी ने जाकर के उनकी सेवा करी, और करमेती बाई जी ने निरंतर भजन किया। जब गए तो वहाँ पे जो जिससे विवाह होने वाला था वो राजा आया, तो उनके पिता से पूछा कि कहाँ है वो। कहने लगे वैसे तो ऐसे ऐसे वृंदावन में भजन कर रही हैं। और महाराज कहा कि मैं लिवा के ले आता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो आएगी नहीं। कह रहे नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, मैं प्रणाम कर आऊँगा। फिर गए और उन्होंने जाकर के देखा तो महाराज वही नेत्रों से आंसू झरझर, वही भजन की स्थिति को देखा, और उनके मन में आया प्रणाम करके, और भैया वापस आ गए। और वहाँ पर उनकी कुटिया की व्यवस्था करी आए रहने की, उन्होंने कार्य किया। तो ऐसा करमेती, अच्छा ये मैंने थोड़ा और शॉर्ट में सुनाया है क्योंकि थोड़ा समय ज़्यादा हो गया। पूज्य भैया आएंगे दादा, तो थोड़ा विस्तार कल करेंगे और कथाओं के साथ। तो इस तरीके का करमेती जी ने भजन किया। देखो सब बात घूम फिर के मेरी एक ही जगह आती है कि भगवान की वार्ताएं सुनने से, भगवान की चर्चा सुनने से, भगवान का नाम जपने से असर होता है, होता है, होता है। भक्तमाल में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, मुझे बहुत प्रिय है, इसे मैं बार बार सुनता भी हूँ। जब भक्तमाल की महिमा मलुकपीठ सरकार सुनाते हैं, जो एक सेठ थे ना प्रियादास जी के महाराज के पास भक्तमाल लेने के लिए आए, भक्तमाल लेने के लिए पहुँचे। उस समय प्रिंटिंग प्रेस तो होता नहीं था, तो महाराज जी ने लिख करके दी, और लिख करके दी और कहा कि लो इसे पढ़ लेना। तो उन्होंने कहा महाराज पढ़ने का समय नहीं है मुझ पर, मैं सिर्फ इसे ले जाकर रख सकता हूँ। और ले जाकर उन्होंने वो भक्तमाल रख ली। अपने बेटों को बोल दिया अलमारी में ये पुस्तक रखी है, मेरा अंत समय हो तो मेरी छाती पे रख देना, इसे मेरी छाती पे इस भक्तमाल को, ये पुस्तक को रख देना। भैया पूरा जीवन व्यस्तता में बीता, भजन का लेश मात्र नहीं किया, और वो पुस्तक उसमें रखी रही। जब अंत समय में प्राण निकलने को हुए तो इशारा कर रहे हैं, पर पुत्र इशारा समझ नहीं पा रहे हैं। छोटे बेटे ने समझा, ध्यान आया कि पिताजी ने एक पुस्तक के लिए बोला था, वो छाती पे रखनी है। और महाराज तुरंत वो भक्तमाल ने, अभी तक तो कंठ अवरुद्ध हो चुका था, गला ऐसा लग रहा था यम के दूत चारों तरफ खड़े हैं, ऐसी स्थिति हो गई थी। और जैसे ही महाराज भक्तमाल आई और छाती पे पधराई, तत्काल महाराज, जहां आवाज भी नहीं निकल रही थी, तत्काल आवाज निकली है, कंठ खुलो नैनन जल धार्यो, कंठ खुलो नैनन जल धार्यो, श्री कृष्ण गोविंद हरि उचार्यो, श्री कृष्ण गोविंद हरि पुकार्यो।
भैया कंठ खुल गया, भगवान के पार्षद प्रकट हो गए, भगवान के भक्त आ गए, भक्तमाल के जितने भक्त थे सारे चारों ओर प्रकट हो गए महाराज। कि नाम देव रैदास कबीरा, नाम देव रैदास कबीरा, सेना धना पीपामति धीरा, सेना धना पीपामति धीरा। तो महाराज सारे भक्त प्रकट हो गए इर्द गिर्द और कहने लगे, पुत्र अब चलो हमारे साथ। पूरा जीवन महाराज कुछ नहीं, सिर्फ अंत समय में भक्तमाल हृदय पर छाती पर रखी थी, स्पर्श हुआ था। अब सोचो, हम तो अपने हृदय में धारण करते हैं, भगवान की वार्ताओं को सुनते हैं, तो क्या भगवान नहीं मिलेंगे हम लोगों को? भगवान मिलेंगे। निरंतर इन वार्ताओं को श्रवण करते 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 एक दिन ऐसी रति, ऐसा प्रेम उमगेगा, सहज में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। अभी ना भी हुआ हो तो ये बात तो हमें पता ही चल गई है सत्संग से कि संसार में सुख नहीं है। दिख रहा है पर सुख है नहीं, हम भोग भी रहे हैं पर सुख है नहीं। ये बात हमारी जानकारी में है, मानने में नहीं है। मानने में भी आ जाएगी जिस दिन प्रभु कृपा कर देंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं।